नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, समेध शिखर जी को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, लिया पर्यटन स्थल का दर्जा वापस। झारखंड के समेध शिखर जी तीर्थ स्थल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद श्री समेध शिखर झारखंड में तीर्थ स्थान ही रहेगा। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। खबरों को माने तो पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक कमेटी बनाई है। राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करना होगा। झारखंड में अगले 3-4 दिनों में और गिरेगा तापमान। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6 से 8 जनवरी तक सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा एवं मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को तापमान घटकर 9 डिग्री होने की संभावना है, जो इस साल का अभी तक का सबसे कम तापमान होगा। उसके बाद तापमान में फिर से 1-2 डिग्री की वृद्धि देखने को मिल सकती है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स हुआ जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के दिए निर्देश के बाद आयोग ने कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। बता दें कि 15 दिन पहले उच्च न्यायालय ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी करने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने जेपीएससी को कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर वेबसाइट पर कट ऑफ मार्क्स जारी करें। साहेबगंज के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की सौगात। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहेबगंज जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री पटना स्थित अपने आवास पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से कुल 61 करोड़ 23 लाख की राशि के कुल 27 योजनाओं का उद्घाटनों का शिलान्यास किया गया। इसी क्रम में आरईओ से 24, कल्याण विभाग से 2, एनआरईपी से 1 योजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की हालत सुधारने की अपने स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार ने नया संकल्प लिया है। पूर्व के वर्षों में चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है। 14 मार्च से शुरू हो सकती है बोर्ड की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर देगा। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 तक शुरू होने की संभावना है। हालांकि जैक जल्द ही बोर्ड परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी कर देगा। डेट शीट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर पूरे शेड्यूल देख व डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक अपडेट के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षा पूरे पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि पाठ्यक्रम में कटौती नहीं की जाएगी, जो कटौती कोविड-19 के कहर के दौरान की गई थी। खबरों को माने तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 14 मार्च 2023 से आयोजित की जाएंगी। बता दें कि बोर्ड परीक्षा की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। झारखंड के शिक्षकों का जल्द होगा अंतर जिला तबादला। झारखंड के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की सुविधा जल्द मिलने वाली है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अंतर जिला तबादले में सबसे पहले मरीज, दिव्यांग, महिला एवं अन्य विशेष कारण वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीते दिसंबर महीने में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने आवास पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि जल्द ही विभाग शिक्षकों के तबादले की पहल शुरू करेगा। झारखंड में शिक्षकों का अंतर जिला तबादला पिछले 2 सालों से लंबित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अब योजनाएं कागजों पर नहीं बनती, आम आदमी को सीधा मिलता है लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज जिले के धर्मपुर पतना में आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार की योजनाओं के बारे में झारखंड के लोगों को पता ही नहीं चलता था। पहले जो भी योजनाएं बनाई जाती थीं वो सिर्फ कागजों पर बनाई जाती थीं।
लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता था कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चियों का, किसानों का, बुजुर्गों का, युवाओं का यानी समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही हैं। हम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने बच्चियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों के किसानों के खाते में भी सीधे पैसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। उन्होंने आगे कहा कि अब लोगों को पता चलता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, सरकार की योजनाएं क्या हैं। झारखंड को नए वर्ष का तोहफा, रांची हावड़ा के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। झारखंड में रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि झारखंड को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि ये ट्रेन राजधानी रांची से बंगाल के हावड़ा तक चलेगी। वंदे भारत ट्रेन से यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि रांची से हावड़ा तक की दूरी महज 5 घंटे में तय हो सकेगी। खबरों को माने तो वंदे भारत ट्रेन का परिचालन झारखंड की राजधानी रांची से बंगाल के हावड़ा तक होगा। ये ट्रेन रांची से शाम को खुलेगी, जबकि हावड़ा से सुबह। इस बीच बता दें कि हावड़ा से सुबह खुलने के बाद ट्रेन का ठहराव दुर्गापुर में होगा। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो और मुरी स्टेशन पर रुकेगी। वंदे भारत ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन रांची से हावड़ा तक की दूरी को महज 4 घंटे 55 मिनट में पूरी कर लेगी। इस दौरान ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। भारत में एक दिन में सामने आए कोरोना के 188 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 188 नए मामले सामने आने के बाद भारत में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,79,319 करोड़ हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,554 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से भारत में अभी तक 5,30,710 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की दैनिक दर 0.10%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.12% है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,554 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 16 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,41,46,055 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,12,33,762 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका, 7,914 पदों पर वैकेंसी। इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास जॉब पाने का सुनहरा मौका है। भारतीय रेलवे कुल मिलाकर 7,914 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। इसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR, साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR के रिक्रूटमेंट सेल ने संबंधित विभाग में 2023 में होने वाली भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे में 4,103 वैकेंसी, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 2,026 वैकेंसी और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1,785 वैकेंसी हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2023 के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जोन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी 30 दिसंबर को ही दे दी गई थी। सीटेट एग्जाम स्थगित, नई तारीख घोषित। सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सीटेट दिसंबर सेशन की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पहले सीटेट परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2023 को होना था। अब ये परीक्षा 7 फरवरी 2023 से आयोजित की जाएगी। छात्र वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का शेड्यूल देख सकते हैं। सीटेट परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अन्य परीक्षाओं के साथ तारीख क्लैश होने के चलते सीटेट एग्जाम को स्थगित करने की मांग की जा रही थी। सीटेट दिसंबर 2022 सेशन की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही थी। सीबीएसई की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार सीटेट परीक्षा 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 तक विभिन्न तारीखों पर आयोजित होने वाली थी। इसमें 9 जनवरी 2023 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ऑनलाइन क्राइम करने वालों की खैर नहीं, सरकार बना रही नए नियम। केंद्र सरकार 2 दशक पुराने इंटरनेट इकोसिस्टम में सुधार लाने वाली है। जल्द ही पुराने आईटी एक्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्ष 2021 में सरकार ने आईटी एक्ट 2021 लागू किया था, जिसमें कई तरह के नए नियम जोड़े गए थे। सरकार अब इसे और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी में है। इस नए डिजिटल इंडिया बिल में सभी ऑनलाइन इकोसिस्टम्स को शामिल किया जाएगा, जिनमें डेटा चोरी, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाने वाले सभी क्राइम को लेकर नियम बनाया जा सकता है।